हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। खास करके ये जो दो वर्ड्स आपको नज़र आ रहे हैं, कॉन्सिक्वेंट एंड एंटीसीडेंट, इन पे नज़र रखिएगा। द रेशो ऑफ टू नंबर्स इज 11:13। दो नंबर्स की रेशो क्या दे रखी है? 11:13। अगर कॉन्सिक्वेंट 65 है तो बताइए एंटीसीडेंट क्या होगा। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट है क्या। देखिए, रेशो में 11:13 है ना, जो पहली वैल्यू 11 है, ध्यान से सुनिएगा, जो पहली वैल्यू 11 है उसे हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और ये जो पीछे 13 है इसको बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। समझ आया? फर्स्ट टर्म जो रेशो की है वो एंटीसीडेंट होती है, सेकंड टर्म कॉन्सिक्वेंट होती है। अब कॉन्सिक्वेंट अगर 65 है तो बताइए एंटीसीडेंट क्या है। अब देखिए, कॉन्सिक्वेंट मतलब, अब देखिए 11:13 को एक बार मैं ऐसे लिख लेता हूं, 11/13। मेरे पास कॉन्सिक्वेंट अगर 65 है तो मतलब ये 1365 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको 13 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 65 बन जाएगा। सेम वे फिर 11 को भी 5 से करना पड़ेगा और 55/65 बनेगा। दैट मीन्स कि जब मेरा कॉन्सिक्वेंट 65 है ना, तो एंटीसीडेंट 55 होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो वापस 11/13 बन जाएगा। तो अब आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर एंटीसीडेंट कितना होना चाहिए? 55 होना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखो, सिंपल है बिल्कुल, सबको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखनी आती है, लेकिन कंफ्यूज कहाँ कई बार कर देते हैं इस नाम से, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं, नहीं याद रहते, रूटीन में हम यूज़ ही नहीं करते इनको। चलिए एक काम करते हैं, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई एक रेशो है 7:9, ठीक है जी, और इसमें आपको एंटीसीडेंट आपको गिवन है 56, ठीक है जी, एंटीसीडेंट 56 गिवन है, तो बताइए कॉन्सिक्वेंट क्या होगा। चलिए इसको ट्राई कीजिए और मुझे पता चलना चाहिए कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो बाकी स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, और इसी तरह से हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करते रहिए। थैंक यू सो मच।